तो अभी हम मंडी का मुआयना करते करते मंडी का भाव जानते हैं, देखते हैं, किसानों से बात करते करते पहुंच चुके हैं इस मंडी में। ये आप देख सकते हैं चाकसू सरकारी क्रय विक्रय समिति लिमिटेड, चाकसू, दुकान नंबर 1, कृषि मंडी चाकसू। ये सरकारी मंडी में सरकारी दुकान है, जिसको इस दुकान को सरकार ने ये तय किया है कि किसान रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन और उसके बाद इसी दुकान पे उसकी तुलाई होगी, यहाँ पे कंटा होगा। लेकिन ये अभी दुकान आप देख सकते हैं इसमें लॉक लगा है, और लॉक के हिसाब देखने के हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि ये लॉक बहुत काफ़ी दिनों से मतलब लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि नज़दीक से आके ये लॉक दिखाए। ये कई दिनों से यहाँ खुला ही नहीं है, इस ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। ताले ये देख सकते हैं आप, ये पूरे मिट्टी जमी हुई है, महीनों से नहीं खुला हुआ है। तो किसानों का ये कहना है कि हम मान लीजिए ऑनलाइन तो शुरू हुआ है गेहूं खरीद, अभी सरसों और चने की बंद है, पर यहाँ पे आके हम बिक्री करेंगे किससे? और इस वजह से किसानों को व्यापारियों को देना पड़ता है अपना उपज, क्योंकि किसान हैं उनको लीज पे लिए हैं ज़मीन, और दवा लिए हैं, यूरिया लिए हैं, डाई लिए हैं, जो भी किसान हैं खेती कैसे तैसे किए हैं, उन लोगों को पैसे देना है, जिनसे उधार लिए हैं, कर्ज लिए हैं, उन लोगों को देना है। तो उन लोग ये हैं कि जैसे उपज हुई उस उपज को हम निकालें और ले जाकर कहीं भी जल्दी से बिक्री करें, ताकि हम पैसे उन लोगों को दे दें जिन लोगों से लिए हैं। तो इस दुकान पे हम ये जानने के लिए आए थे कि किस प्रकार से खरीद हो रही है ऑनलाइन, किसानों का क्या मूल्य मिल रहा है, और सारी रिपोर्ट हमने आपको अगली वीडियो में दिखाया ही है। और यहाँ पे कुछ किसान लोग बैठे हैं, इन लोगों से भी बातें करते हैं कि क्या है इस दुकान के बारे में, कितना जानते हैं, कब खुलती हैं, कब नहीं खुलती हैं। आइए इन लोगों से ही जानते हैं। कहाँ से आए हैं? झापदा से। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। तो सरकारी जो सरकार तय की है रेट, उस रेट के बारे में पता है, एमएसपी के बारे में? हमें इसके बारे में पता है, लेकिन सर अभी तुलवा ही नहीं रही है। कितना तय किया गेहूँ का रेट? जैसे सरसों का तो 60 सरसों के है, तो गेहूं का शायद 2575 का है। 2575, 2575 किया है। कैसे बिक्री करते हैं किसान को? अगर सरकारी एमएसपी पे बिक्री करना हो उपज को, किस प्रकार से बिक्री कर सकते हैं? पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है उसमें, फिर खरीद से तोलते हैं। तो वो उसमें भी ये झंझट है, पैसे नहीं आते टाइम पे। पैसे नहीं आते? टाइम पे नहीं आते, 2-3 महीने लगा देते हैं सरकार देने में। क्या समस्या क्या आती है खेती करते समय? बहुत समस्या आती है खेती में, तो बहुत समस्या आती है। यहाँ मंडी में ये दुकान बंद पड़ी है, आप लोगों ने इनसे संपर्क साधने का कोशिश किया? संपर्क साधा कहीं से, कोई मोबाइल नंबर भी को लगेगा कहीं को ना। किसी से पता लगाया ताकि इनसे कैसे संपर्क किया? जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए आप लोग? बिल्कुल करवा रखा है। सरकार जो एमएसपी तय की है उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आप लोगों का? हाँ। तो फिर उससे संपर्क नहीं साधे? कोई संपर्क नहीं किया सरकारी कर्मचारी या कोई भी? साथ कहेंगे ना, पैसा की जरूरत तो बाहर से खुल रही कौन है। नहीं मतलब ठीक है खुल नहीं रहे, लेकिन एक बार बात करने की कोशिश की कि खुल क्यों नहीं रहे हैं, क्या वजह है, कैसे हैं, या ऑनलाइन है तो कब तक उसमें क्या है? नहीं, ऐसे संपर्क नहीं किया। कहाँ से आए? बड़ी जामदास। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। उधर नजदीक बिक्री करने का कोई नहीं सुविधा है? नहीं, लाल सोट है, रखिए चाकसू। चाकसू। सरकारी जो सरकार ने तय की है रेट एमएसपी 2575 रुपए गेहूं का मूल्य, पता है इसके बारे में आपको? हाँ, खैरी से नहीं है, बता सन। आपको पता है? नहीं, मन तो बात नहीं पता है, ये बता रहे हैं। नहीं, तो सरकार ने ये रेट तय किया है कि किसान, हाँ, सरसों का 5950 रुपये है, ऐसे ही चना का 5650 रुपये करके, मतलब कि किसानों को इतना कम से कम इतना तो बिकना ही चाहिए, इतना रुपये पे। क्या भाव है मंडी में सरसों? सरसों 5400-5500। मंडी में तो ले रहे मंडी में तो जैसे जी ले। क्या बोल रहे हैं? मंडी में तो बाणिया का हिसाब, हुआ का हिसाब कर रहे थे। कैसे मंडी में कैसे खरीद रहे हैं लोग? 5400, कैसे लगा, व्यापारी बोली कैसे लगाते हैं? 5400-5500, 5600 बस। ये सरकारी दुकान जो बंद पड़ी हुई है, तो इन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश किया आप लोगों ने? कहाँ जी? दुकान जो बंद पड़ी हुई है, आपने सरकारी मुआयने से संपर्क साधने की कोशिश की? नहीं, कौन करी साहब? नहीं किया आपने? नहीं। तो आप क्या वजह है कि बोलो जने आप कद करा बताओ। जरूरत पैसा की पेमेंट की बाहर से भी आओ भी करना चाहिए, कोई काहे करना से कोई सरसों जिस समय खरीद के बुआई करते हैं उस समय बीज कैसे भाव मिलता है? कितने रुपए का प्रति कुंटल या प्रति किलो कितने रुपए मिलता है? 1000 रुपया किलो। 1000 रुपए किलो, पाइनियर। यानी कि कुंटल में लाखों के भाव जाएगा। लाखों का बाजार। फिर उसकी बिक्री कैसे होती है? बिक्री तो फिर कुंटल का 5400-5500। इतना कम? देख लो। तो फिर उससे ज्यादा अगर हम बीज ही बुआई करते हैं तो फिर क्या प्रॉफिट होगा किसानों को? किसान का तैयारी है, थंग समझ नहीं में परेशानी भी गणी, ओला भी है, दाव भी है, आंधी भी है, तूफान भी है।
इसमें दवा, यूरिया, डाई, हाँ हाँ, काश्तकार तो घाट हम जाओ। क्या किसानों के लिए सरकार ने तो व्यवस्था की है, सिंचाई के लिए, पानी के लिए सब तो व्यवस्था कर ही रही है, हाँ कर रही है व्यवस्था दी हमारी तो फिर कहाँ समस्या आ रही है? भाव कौन ने? सरकार ने तो रेट तय किया ही है सरकारी, तो सरकार ले रही कौन ने? ले नहीं रही है सरकार। ये ले रही कौन? सर ताराचंद ननीवाल, कहाँ से है, कोट खावदा से। क्या लेकर आए हैं? सरसों है और जो है कैसे भाव चल रहे हैं सरसों? कमी है, पहले 6,000 के थे, आज देखो क्या भाव होते हैं, वैसे कम होते जा रहे हैं और भाव मद्दा है। और जो का पहले 2300 गया था, आज 1900, 2000 से ज्यादा नहीं है। 1900 हाँ जो 1800 चले जाएगी ना, कई जगह 1800 को बिके है जो, यानी भाव बिल्कुल डाउन होते जा अच्छा, इस सरकारी दुकान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो सरकारी दुकान है ये तय की गई है सरकार के द्वारा कि इस पे सरकारी मूल्य पे बिक्री होगी। देखो, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो न्यूनतम मूल्य किए गए हैं ना, वो लागू नहीं हो पा रहे। इसमें भाव में हर जगह में किसान ही मारा जा रहा है, बेचारा रात दिन मेहनत कर रहा है, दिन रात सर्दी में बिल्कुल उसमें सर्दी में घर खेत पे सोता है, परेशान होता है, परिवार परेशान होते हैं, फिर भी जब यहाँ भाव होते हैं तो भाव कम हो जाते हैं। तो हालत तो देखो ओवरऑल यही है, किसानों की हालत खराब हो रही है चारों तरफ से। कैसे व्यापारी यहाँ पे अनाज कैसे करते हैं, क्या है उन लोगों की? देखो बैठे हम लोग, मैंने कहा क्या है वो बता दो आप। नहीं, जैसे वहाँ पे गेट पे पर्ची कट रही है, वहाँ पे पर्ची कटवाते हैं, कैसे बिक्री कैसे किसान करते हैं? यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं? यहाँ की थोड़ी सारी व्यवस्थाएं सरल तरीके से ऐसे समझाइए कि दूर दूर तक गांव में बैठे व्यक्ति समझ जाए कि यहाँ अगर मान लो किसी को 50 किलोमीटर दूर से आना हो और बिक्री करना हो, उसको ये जानना चाहिए कि हम जाएंगे तो वहाँ क्या क्या होगा, कैसे बिक्री होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। किसान को इतना पता नहीं होता, जैसे बाहर से आता है, क्योंकि साल में 1-2 बार ही आता है किसान, है ना। वहाँ आते ही वहाँ पे पर्ची कट जाती है। पर्ची कटने के बाद में जो इनके दलाल होते हैं, जो आड़ती वाले होते हैं ना, उनके जो जानकार है वहाँ पे डाल देती है अपने फसल को, ठीक है। उसके बाद में ये जितने भी है व्यापारी थोक के, वो आते हैं और अपने हिसाब से भाव लगा के और चले जाते हैं। और पानी वानी की व्यवस्था वो प्याव है, इसके अलावा यूँ नहीं है कि भाई किसानों के पास जाके कोई पानी वानी चाय वाय ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। और मजबूर होकर किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ती है, क्योंकि अब ले जाने का भी ऑप्शन नहीं है। और भाई इतने पैसे होते नहीं किसानों के कि वो अपनी फसल को कोई गोदाम में यहाँ स्टोरेज कर सके। तो जो भी भाव है, कितना भी कम ज़्यादा जो भी होता है, उसमें बेचना पड़ता है। क्या मतलब किसानों को पानी पीने के लिए यहाँ व्यवस्था है? पियाओ प्याव है, एक वो प्याव लगा हुआ है। चलता है वो? हाँ ज़्यादा है उसमें। क्या लगाए हैं उसमें, आरओ या किस प्रकार का पानी है? नॉर्मल पानी है, आरओ तो नहीं है उसमें। डायरेक्ट टंकी से आता है? एक महिला है वो पानी पिलाती है, शायद वो खड़ी है उधर, देखिए आप। हाँ, टंकी में से पानी आता है, वो महिला पानी पिलाती है। यहाँ पानी कहाँ से आते हैं, किस प्रकार इसमें पानी भरा जाता है? अब ये तो देखो, मैं तो आया हूँ इतने दिनों में पहली बार, तो मुझे तो पता नहीं है। चलिए ठीक है। हमें तो भाई ये है कि इसके भाव बढ़ने चाहिए, क्यों जी, अपनी फसल का भाव बढ़नी चाहिए, जहाँ पाती है। इतनी मेहनत से पैदा करते हैं तो फसल के भाव बढ़े ना, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे मंडी में कि क्या भाव किसानों का उपज बिक रहा है। तो आप देख ही रहे हैं कि सरकार ने तय किया है, ये दुकान बंद पड़ी है और किसान जो व्यापारी मंडल में बेच रहे हैं, तो व्यापारी अपने हिसाब से उसका प्राइस सेट कर रहे हैं कि उसका क्या है भाव, उस हिसाब से वो खरीद रहे हैं अपने हिसाब से। यहाँ आते हैं किसान अपना, आप देख सकते हैं, मैं बोलूँगा कि ये दिखाइए, इस प्रकार से अपना अनाज रख देते हैं और रखने के बाद यहाँ व्यापारी 2, 4, 5, 10 व्यापारी आते हैं और बोली लगाते हैं कि कितना में आप बेचिएगा। उस हिसाब से 10-5 व्यापारी मिलकर बोली लगाते हैं, उसके बाद बिक्री होता है। तो आप ऐसे ही रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे आपको। नाम बताइए अपना। केसरलाल जाट, कहाँ से आए, निमोडिया से। क्या लेकर आए हैं? सरसों लेके आए हैं। सरकार जो एमएसपी तय की है, गेहूं की 2,575 रुपये, सरसों की कितना की है? सरसों की 5950 रुपए। और क्या बोलते हैं, चने की कितना की है? चने का तो ध्यान नहीं है, लेकिन नहीं तो चने को की खरीद चालू कर रहे हैं, नहीं सरसों की चालू कर रहे हैं। और यहाँ सस्ते भावों में ले रहे हैं, 4500 से 4800 तो चना को ले रहे हैं, और सरसों को 5000 से 5500 रुपये तक सरसों को खरीद रहे हैं। किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। 5950 रुपये की एमएसपी है, चालू नहीं कर रखी है। अभी गेहूं जो कटाई नहीं हुई उनकी तो चालू कर रखी है। गेहूं की कटाई अभी बाकी है। गेहूं अभी कटने लगा है, निकला भी नहीं,
मंडी में आना भी बहुत कम चालू है। 2-4 बोरियां आने लगी है अभी। सरसों ठोक से आ रही है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, किसान को पैसा देना होता है। और यहाँ 5,000 से लेके 5,500 तक सरसों खरीद रहे हैं बनिया ये दुकानदार। यहाँ पे कैसे बोली लगती है, व्यापारी कैसे करते हैं? बोली मन मर्जी से लगती है, बोली का कोई वो नहीं होता है। तेरे को कितना चाहिए स्टॉक, तेरे को कितना चाहिए, या सब अपना अपना स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। गाड़ी का स्टॉक, जब तक गाड़ी का स्टॉक होता है तो कहता है मेरे को गाड़ी का स्टॉक कर लेने दे, गाड़ी एक ले लेता है। फिर दूसरा गाड़ी का स्टॉक करने तक गाड़ी वो ले लेता है। मन मर्जी का भाव होता है, किसान का कोई यहाँ कुछ भी नहीं है, मन मतलब- मर्जी से लेते हैं सब। मतलब आपका कहने का मतलब है कि व्यापारी सब आपस में मिले हुए हैं व्यापारी और सब आपस में किसानों मिले के हुए पास हैं। में जाके ऐसे करते हाँ। हैं और फिर अपने हिसाब से यूज लेते हैं। अपने हिसाब से यूज में लेते हैं, कोई यहाँ तय भाव नहीं है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं है। और गवर्नमेंट ये एमएसपी चालू कर दी तो इसको खरीद नहीं रही है। बदन लाल जी ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, पर यहाँ इस पे खरीद पे उनका ध्यान नहीं जा रहा है। ये है तो चालू करवाओ, चने की एमएसपी ये चालू करवाओ खरीद, और सरसों की चालू करवाओ। सबकी यहाँ चालू होनी चाहिए। बड़ी मंडी है चाकसू, यहाँ कम से कम यहाँ माल आता है 10-20 गाड़ी रोजाना, ज्यादा ही आता है। किसान यहाँ 2,000 किसान रोजाना आते हैं और मन मर्जी से खरीद रहे हैं। जब हम यहाँ ये चेक करने के लिए आए थे तो हमारे जहन में एक सवाल चल रहा था कि जो सरकार रेट तय करती है क्या वो कागजों में ही रह जाता है या धरातल पे होता है। पर यहाँ आने के बाद एक सवाल और पैदा हो गया कि जो सरकार ये समय अवधि तय करती है उस समय अवधि में कितने किसान अपना उपज बेच पाते हैं, क्या उस समय अवधि उचित समय होता है किसानों की बिक्री करने के लिए, या समय अवधि को बढ़ाना चाहिए सरकार को, या समय अवधि को घटाना चाहिए। समय अवधि इस प्रकार से रखनी चाहिए ताकि किसान जब सरसों की उपज निकाले, गेहूं की उपज निकाले, जौ की उपज निकाले, चने की उपज निकाले, तो समय अवधि के अनुसार वो बिक्री हो सके किसान। जो अभी समय अवधि निकली हुई है गेहूं की, थोड़ी समय देर आनी चाहिए। सरसों और चने पहले उपज हो जाती है तो इस सरसों और चने की उपज किसानों के मुताबिक पहले चालू होनी चाहिए। विंडो जो है वो पहले होना चाहिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पहले होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए, और जो सरकार के कर्मचारी हैं उन लोगों को भी थोड़ा इस पे फोकस करना चाहिए ताकि किसानों को ज़्यादा परेशानी ना हो, झेलना पड़े। तो हमारे साथ अभी किसान मंडी में जो एमएसपी पे सरकार खरीद करवाती हैं, जो उचित मूल्य की दुकान है, उसके सेल्समैन जी हैं, और इनसे जानेंगे कि किसान की क्या समस्या है और सरकार किस तरह से एमएसपी पे खरीद कर रही है, इन्हीं से जानते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वेद प्रकाश मील, हाँ, किस पोस्ट पे? सेल्समैन। तो सरकार जो ये एमएसपी तय की है तो क्या इस पे खरीद किसानों की हो रही है? हाँ हो रही है सर, हमारी होती है खरीद। सर किसान द्वारा ये बताया जा रहा है कि जैसे कि गेहूं की खरीद है वो स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन हो रहा है, और अभी सरसों और चने की खरीद अभी ऑनलाइन नहीं किया गया है। लेकिन किसानों के पास चना और सरसों ये दो चीज़ पहले आ गए हैं और गेहूं अभी बाद में आने वाले हैं। तो ये क्या है, थोड़ा समझाइए इसके बारे में। अब इसका तो सब गवर्नमेंट ही जाने, हमारे को तो क्या पता। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। नहीं, पॉलिसी है मतलब ये ऑनलाइन पहले गेहूं की हो रहा है और चने के बाद में हो रहा है, जो कि चना पहले आ गया है। हाँ, चना पहले सरसों आती है। क्या होना क्या चाहिए आप बताइए। पहले सरसों की, चने की होनी चाहिए, गेहूं की बाद में होनी चाहिए। किसान ये भी बता रहे थे कि व्यापारी यहाँ मतलब अपनी मनमानी से कर रहे हैं, तो ठीक है वो तो अपनी मनमानी से करेंगे। वो ये भी बता रहे थे कि दुकान पे मतलब खरीद नहीं होती है। खरीद अब एक किसानों द्वारा ये भी बताया गया था कि ये पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, उसके पिछले साल भी ऐसे होता है, मतलब कई सालों से लगातार ऐसे खरीद नहीं हो पाती है गेहूँ। नहीं खरीद, हाँ गेहूं की तो हमारे 2-4 साल से नहीं हो रही है गेहूं की खरीद। भाव क्या है कि मंडी में तेज रहते हैं, गेहूं की पैदावार कम है यहाँ पे चाकसू में, इसलिए गेहूं की खरीद नहीं होती है। कई ऐसे किसान मिले थे वहाँ पे हमसे कि जो कि आए थे, बोल रहे थे कि हाँ गेहूँ होती हैं, आती हैं, पर ये लोग लेते नहीं है तो हम कैसे बेच पाएंगे, और जो ये प्रणाली है ऑनलाइन करने की ये भी देर से होती है, तो हम लोग को पहले पैसा वैसा जिनसे लिए हैं देना पड़ता है, तो ये हो ही नहीं पाता है। हाँ ये तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो इसमें तो अपन भी क्या कर सकते हैं। अब वहाँ पे मतलब सरकारी ऑनलाइन जैसे होगा, कैसे अगर मान लीजिए मैं किसान हूँ और मेरे को सरकारी एमएसपी पे बेचना है तो कैसे क्या करना होगा मेरे को? पहले ई मित्र पे ऑनलाइन होती है, फिर जयपुर राजफेड से मैसेज आता है, इस तारीख से इस तारीख तक 7 दिन का 10 दिन का टाइम रहता है। उस 10 दिन में हमारे पास आ जाते हैं, हम उसका माल तोड़ देते हैं। अभी गेहूँ कब से कब ऑनलाइन हो रहा है, कब से खरीद उसकी स्टार्ट होगी गेहूँ की? गेहूं की खरीद का तो फिलहाल हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है।
चना और सरसों की? इसके इसके 10 मार्च से आ रहे हैं सूचना कि भाई 10 मार्च से सरसों चने खरीद शुरू हो जाएगी, 10 अप्रैल से, और 1 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी ये। तब तक तो किसानों के चना और सरसों बिक गए होंगे। हाँ, अब देखो ये तो थोड़ी नमी भी आ रही है फिलहाल, हाँ। थोड़ी नमी है, सरसों में भी नमी है, चने में भी नमी है, इसलिए। क्या वहाँ पे दुकान पे क्या व्यवस्था आप लगाए हैं कि जैसे किसान मान लीजिए कोई आ रहा है और सरकारी रेट पे बेचना चाह रहे थे, किनसे पता करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, वहाँ की सुविधाएं क्या है, व्यवस्थाएं क्या है? वो तो व्यवस्था तो वो खरीद पे। नहीं, मान लीजिए मैं किसान हूँ, मैं मंडी में गया, मेरे को बेचना है। कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता कि ऑनलाइन हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको नहीं पता। तो इसके लिए क्या शिविर उबिर लग रही है गाँव में या क्या हो रहा है इसके लिए? शिविर तो हमारे पास फोन है तो हम किसानों को, हम मंडी में आते हैं, बता देते हैं भाई ई मित्र पे ऑनलाइन कराओ और हमारा ये भाव है इससे। लेकिन सर वहाँ तो दुकान भी तो नहीं खुली है मंडी में, सरकारी जो दुकान है। हाँ हाँ, अगर मान लीजिए हम गए कि सरकारी दुकान कौन सी है, एमएसपी पे कौन सी दुकान कर दिया, उसमें ताला लगाएं, फिर हम किससे संपर्क साधेंगे वहाँ पे? यहाँ आते हैं ऑफिस, यही हमारा ऑफिस में आ नहीं, जाते हैं। हम तो मान लीजिए ठीक है, पूछ के बहुत कोशिश करने के बाद आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे संपर्क सूत्र होना चाहिए, नंबर या कुछ भी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमको आसानी से दुकान पे मिल जाए। हाँ, नंबर तो हमारे पास किसानों के, तो हमारे नंबर तो हैं। नहीं, वहाँ पे जो किसान जा रहे हैं तो वहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस लिखा 1 है तारीख कुछ। से लगा देंगे, ऑनलाइन होगी ना, हाँ। फिर वहाँ एक आदमी रहेगा हमारा, तो वो किसानों को बता और फिलहाल अभी जो किसान आएंगे उनके लिए? अब उनके तो ऑनलाइन है पर शुरू ही नहीं हुई है। नहीं, दुकान तो फिक्स हो गई कि इसी पे बिक्री होगी। हाँ। किसान आएंगे वहाँ पे, हाँ। उनको पता लगाना होगा, उनको पूछना होगा, तो किसी एक ऐसे व्यक्ति का नंबर तो वहाँ पे होना चाहिए जिनसे फोन करके पूछ ले कि हाँ दुकान नहीं खुली है, कब से खुलेगी, कब से चलेगी या क्या होगी। अखबार में ये निकलवाते हैं हम, समर्थन मूल्य के। लेकिन सर सभी कृषक तो अखबार नहीं पढ़ते हैं ना, ऐसे भी तो किसान होते हैं जो अखबार नहीं पढ़ते। हाँ, ये तो सूचना तो देते हैं। किसानों को सूचना देने के लिए क्या पॉलिसी है, क्या व्यवस्था है कि किसानों को कैसे सूचना देंगे हम? पंपलेट छपाते हैं, वो गांव में भेज देते हैं, क्योंकि कौन बांटता है? समाचार पत्रों के द्वारा या उसमें किसान- डलवा देते हैं हाँ, सभी बात। जीएसएसओ में रखवा देते हैं, क्योंकि हमारे पंचायतों में जीएसएस है, उनके द्वारा प्रसार करवाते हैं। तो चलिए, ये आप देख रहे थे कि कैसे किसान किस प्रकार से अपनी अनाज को बेच सकते हैं, और किसान को अगर अपना अनाज बेचना हो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे मंडी में आने के बाद वहाँ पे मिल जाएंगे सरकारी कर्मचारी, जिनसे बात करना होगा और वो सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करा देंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।